मेरा जो डे 8 ऑफ टॉकिंग टू अ कैमरा जो वीडियो मैंने कल रिकॉर्ड की थी वो मैंने अपलोड पर तो डाल दी थी, बट क्योंकि ये फ़ोन जिसमें ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ये मेरा पर्सनलाइज फ़ोन नहीं है, सो मैंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया था। मीन्स जस्ट फ़ोटोज़ वाले सेक्शन से डिलीट हुआ था। रिसेंटली डिलीट से मतलब एक तरीके से कह लो कि पूरी तरीके से डिलीट नहीं हुआ था, लेकिन आज मेरे भाई ने रिसेंटली डिलीटेड फ़ोटोज़ यस फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ में से जो भी चीज़ें डिलीट हो चुकी थी तो उसे परमानेंटली डिलीट कर दिया, जिसके कारण जो डे 8 ऑफ टॉकिंग टू अ कैमरा वाली वीडियो है वो अपलोड नहीं हो पाई। उसमें मैंने किस चीज़ के बारे में बात की थी मुझे याद भी नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से नींद, यस, मेरे ख्याल से जो स्लीप के साइड इफ़ेक्ट्स है वही वगैरह वगैरह जो मैं फील कर रहा था, जैसे बैक पेन, हेडेक और ब्रेन फंक्शन ना हो पाना अपने फुल पोटेंशियल पर। मीन्स कुछ चीज़ को मैं जल्दी ग्रैब नहीं कर पा रहा हूँ ऐसा। एंड ग्राउंड में भी वही चीज़, उसी चीज़ के कारण मेरा जो फिज़िकल हेल्थ है वो भी धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है। और किसी चीज़ के बारे में बात किया था और शायद से वही लीव वगैरह के बारे में। बस यही था उसमें। आज का डे 9 होगा, उसके लिए अलग सा वीडियो रिकॉर्ड कर दूँगा। खैर इसी में कंपाइल कर दे, ठीक है। सो आज 13/5 है, ओके। एंड आज क्या हुआ था स्कूल में भी ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं, वही डेली बोरिंग सी एक्टिविटीज़। स्कूल जाओ, कुछ पढ़ो, पढ़ने की कोशिश करो, बट क्योंकि नींद पूरा नहीं हो रहा तो कुछ समझ भी नहीं आएगा, बोर हो रहे थे। वैसे आज लंच में हमारे कुछ भूखे नंगे नालायक दोस्त नहीं कहूँगा, क्लासमेट्स कहना ज़्यादा सही रहेगा, वो लोग नहीं आए थे। हम लोग आए थे बट जिस समय हम लंच कर रहे थे उस समय ज़्यादा लोग नहीं आए, तो हमें मीन्स मेजॉरिटी 3 से 4 लोगों का पेट अच्छा खासा भर गया। जिससे हमने ये डिसाइड किया कि हम डेली अलग अलग जगह पर खाएंगे, ताकि वही अगेन जो भूखे नंगे क्लासमेट्स जो आ जाते हैं वो उन्हें हम अवॉइड कर सके, बस। और रही बात कल की, तो कल यानी 14/5 को मेरा मैथ्स का प्रैक्टिकल है एंड मैंने बिल्कुल भी उसकी पढ़ाई एक मिनट सॉरी अराउंड देखो 5 PDFs हैं, पाँचों PDFs मिनिमम 4 पेजेस के, ये चीज़ बात कर रहा हूँ, पर PDF 4 पेजेस का है एंड टोटल PDF से 5 पेजेस का जो एक्टिविटी है मुझे वो सिर्फ 1 या 2 घंटे में पढ़ना होगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली मैं उसे अभी नहीं पढ़ने वाला। सुबह का अलार्म भर दिया हूँ 5 बजे का, अब सारा भगवान के ऊपर है।
मान जाना क्या होगा, सुबह उठ के पढ़ूँगा। अगर मेरे ख्याल से वो चीज़ समझने में चीज़ें हैं तो समझने की चीज़ें हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं बस उन्हें रीड कर ले रहा हूँ एंड उनके बीच के जो कॉन्सेप्ट हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैंने एक PDF रीड कर लिया है उसमें बेसिकली सेट्स एंड रिलेशन एंड फंक्शन के कॉन्सेप्ट यूज़ किए जा रहे थे। एक्टिविटी की सेट्स का जो सबसेट है वो कैसे नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे ढूंढेंगे, उसका डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी ऐसा। और वही उसमें रिलेशन एंड फंक्शन वाला भी था, तो उसमें नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ रिलेशंस पूछा गया था, उसे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कहा गया था उस एक्टिविटी में। बस वैसा ही है। तो बाकी चैप्टर्स भी वही सेम इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, तो इसी कॉन्सेप्ट नहीं इसी तरह के टाइपोलॉजी के अंदर आता है। सो दिक्कत नहीं होगा, 1 घंटे में हो जाना चाहिए। एंड आई होप कि कल सुबह मैं चारों के चारों पाँचों के पाँचों PDFs मीन्स अराउंड 20 पेज समझ लूँ एंड मेरा प्रैक्टिकल अच्छा जाए। खैर वैसे तो कल सिर्फ हमारा ही मैथ्स का प्रैक्टिकल है, बाकी जो भी अदर सेक्शंस हैं उनका कल फिज़िकल एजुकेशन का प्रैक्टिकल एंड हमारी क्लास का पर्टिकुलरली परसों होने वाला है फिज़िकल एजुकेशन का प्रैक्टिकल। तो मुझे कल मैथ्स का लैब मैनुअल वैसे तो चेक हो चुका है, बट मैंने अगेन उसमें ग्राफ वर्क पेस्ट नहीं किया। आई टोटली इग्नोर्ड इट। बाहर में जो होगा देखा जाएगा। एक तो पहले इतना सारा लिखो, उसमें भी डायग्राम्स मैंने बना लिए, अब उसके बाद कट करो पेस्ट करो ये करो वो करो, बाहर में दिमाग ख़राब हो जाता है। तो एग्ज़ाम टाइम में ये सब कराना नहीं चाहिए, जो कि एक अलग से ब्रीफ टॉपिक बन सकता है। अगर मैं कुछ बोलना चाहूँ तो बोल सकता हूँ। खैर कीपिंग दिस असाइड, तब मैं कहाँ था? यस भाई, फिज़िकल एजुकेशन का प्रोजेक्ट भी बचा हुआ है। आज उसके टॉपिक्स मतलब उसका बेसिकली स्ट्रक्चर पता चल गया कि क्या क्या बनाना है, किस सीक्वेंस में बनाना है। पहले तो वही साई खेलो इंडिया के बारे में, और उसके बाद योगा और अपना जो भी स्पोर्ट्स टर्म सेलेक्ट करे उसके बारे में। तो मैंने अपने फ्रेंड को बोल दिया था कि वो मेरे लिए सर्टिफिकेट एक्नॉलेजमेंट और फ्रंट पेज को प्रिंट आउट करवाएगा, तो उसने वो करवा दिया है। उसका कॉल थोड़ी देर पहले ही आया था, I mean 9-9:30 बजे। सो उससे बात हुई मेरी, और उसने वैसे तो फ़ोटोज़ भी प्रिंट आउट कराने वाले थे, बट हमारे कुछ फ्रेंड्स ने फ़ोटोज़ नहीं प्रिंट आउट कराया एंड उन्होंने भी सिर्फ रिटर्न वर्क ही किया है। सो हम भी नहीं कर रहे, इसी बहाने हमारा पैसा भी बच जा रहा है एंड सिर्फ यही 15 to 20 रुपीज़ ही लिए होगा मेरे ख्याल से। खैर और क्या रह गया, कितने सारे प्रोजेक्ट रह रहे हैं फिज़िकल एजुकेशन का, जो कि एक दिन में अगेन इट्स नॉट अ बिग टास्क बट हो जाना चाहिए। 10 से 12 पेज बस लिखूँगा भाई, इतना टाइम तो है नहीं कि मैं 30 पेज लिखूँ। इंग्लिश का भी बचा है, फिज़िक्स के एक्टिविटीज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा लेंदी हैं, और तो मैंने उसके एक्टिविटीज़ के बीच में से लाइन को ग्रैब करके उसे शॉर्ट में अराउंड 30 to 40 मिनट्स में एक एक्सपेरिमेंट देखा था। एंड ऐसे ही टोटल 6 एक्सपेरिमेंट्स हैं टोटल, शायद उससे ज़्यादा भी हो सकता है। मैंने जहाँ तक शायद देखा वो 6 थे शायद से आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ऐसे कुछ होंगे, तो मिनिमम मेरे को 3 घंटे लगने वाले, 3 से 4 घंटे। यस, मिनिमम 3 से 4 घंटे लगने ही हैं। तो फिज़िक्स के लिए वही मैं रोज़ डेली स्कूल से आकर एक एक्सपेरिमेंट लिख दिया करूँगा। मीन्स कल और परसों की बात है,
कल परसों मतलब 2 एक्सपेरिमेंट ऐसे ही हो जाएंगे और बचा कुछ जो है वो संडे को हो जाएगा। संडे को 3 एक्सपेरिमेंट और लिखूँगा, जिसके बाद एक्टिविटी डन। यही है वो फिजिक्स का एक्टिविटी के लिए अलग से कॉपी बनाने लेकर आ गया था। और किसका बच गया? इंग्लिश का बचा हुआ। इंग्लिश के लिए मैंने अपने फ्रेंड का जो प्रोजेक्ट फाइल है वो उठा कर ले आया है और फिजिकल एजुकेशन उसका स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। मेरे फ्रेंड्स बना रहे हैं उसका फ्रंट पेज वगैरह भी रेडी है, मान के चल लो। और लिखने का पार्ट बस बचा हुआ है एंड 10 से 12 पेज अराउंड, वो भी कुछ 2 से 2.5 घंटे मिनिमम ले ही लेगा मेरे से, क्योंकि मैं अभी स्लो राइटर हूँ एंड वगैरह वगैरह छोड़ो से। और रही बात इंग्लिश की, तो मैंने बता दिया अपने फ्रेंड का प्रोजेक्ट फाइल लेकर आया हूँ, तो छाप छुप के ले लूँगा, उसका भी दिक्कत नहीं है। फिजिक्स ओके, और क्या बचा? वो तो क्या इस प्रोजेक्ट के चलते, प्रैक्टिकल के चलते मैं आज पढ़ाई भी नहीं कर रहा हूँ। ग्राउंड से आने के बाद वही खाया पिया एंड थोड़ा फ़ोन ऐसे पकड़ा ही था। फ़ोन बस ऐसे ही, मतलब देखा जाए तो टाइम वेस्ट तो मैंने किया है। अब इसको मैं कितना ही मतलब क्या ही बोलो, जस्टिफाई कर लो, लेकिन सच तो सच ही रहेगा। दोपहर को भी मैंने अराउंड आधा घंटा वेस्ट कर दिया था एंड अगेन अभी भी 1 घंटा ऐसा कुछ वेस्ट हो गया। खैर भगवान संभाल लेंगे जो होगा। और सुबह से आज मेरा जो टॉपिक था मेनली, मैंने आज सोचा था कि मैं हम नॉर्मली ह्यूमंस आजकल की अभी थोड़ा सा मतलब थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि हमारे जो मतलब पेरेंट्स हैं वो, या फिर जो भी आमतौर पर तुम जिन्हें भी देखते हो, वो गायों को रोटी खिलाते हैं या कुत्तों को। अब इसको मैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ या किस और क्या टर्म यूज़ कर सकता हूँ मैं, या फिर ह्यूमैनिटी के पर्सपेक्टिव से। सो देखा जाए तो दोनों ही पर्सपेक्टिव अपने आप में लाजवाब है। वेराज अगर तुम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से, क्योंकि उसमें एक सेल्फिशनेस नाम की चीज़ आ जाएगी, जहाँ तुम दूसरे को खाना खिला तो रहे हो बट तुम बदले में ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इन द लॉन्ग रन you will get something in return of it. Well, it's not wrong in the sense कि मैं इसे गलत नहीं कह रहा, बट किसी की हेल्प करना रिटर्न में कुछ पाने के लिए, पता नहीं, मैं अपनी बात में उलझ रहा हूँ, ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत अलग अलग पर्सपेक्टिव सोचे जा रहा हूँ। तो बहुत ही मतलब जो मतलब एक तरीके से मान लो कि मेरे थॉट्स का भेल बन रहा है। खैर छोड़ो उसे, मैं कहाँ था? तो बात आ जाती है सेल्फिशनेस की, कि तुम रिटर्न में कुछ चाहते हो एंड तुम वो चीज़ इसलिए कर रहे हो कि ताकि तुम्हें कुछ उससे एक तरीके से सेल्फ क्या बोल रहा हूँ यार, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले, जिससे तुम्हें लगे कि हाँ मैंने कुछ अच्छा भी किया और इसके बदले मुझे कुछ मिलेगा भी।
एंड वही वो जो चीज़ है ना वो मेरे को खटकती है, क्योंकि ये मुझे सही नहीं लगता। वैराज हम बात करें कौन सा ह्यूमैनिटी के पर्सपेक्टिव से, मतलब इंसानियत का भाव, इंसानियत की भावना से अगर देखा जाए या फिर कहा जाए तो सिंपली प्यार की भावना, मतलब सहायता करने की भावना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सिंपली कि हेल्प बेस्वार्थ करना चाहिए। ऑल्दो मैं ऐसा कोई महान ज्ञानी नहीं हूँ या फिर मैंने कुछ ऐसा महान इवन किया भी नहीं है जो मैं ये दावे के साथ बोल सकूँ, बट आई विल डू समथिंग इमेंस जो कि मैं शेयर नहीं करूँगा, बट इट्स माई वन ऑफ द ड्रीम प्रोजेक्ट्स जो कि मैं ज़रूर करूँगा। ओके, जिससे एटलीस्ट मैं उस समय कह पाऊँगा इस चीज़ को एलेबोरेटिव फॉर्म में। दैट्स इट फॉर टुडे। और कुछ बचा है? हाँ, बस यही था, ह्यूमैनिटी और रिलीजियस पर्सपेक्टिव कि तुम गाय को रोटी क्यों देते हो। ऑल्सो वैसे कुछ लोगों मतलब हाँ ऐसे ही मैंने बहुत वेड ह्यूमन बिहेवियर देखे, मतलब नॉट इन द सेंस ऑफ वाइडली नहीं, मतलब जनरली जैसे तुम देखते हो लोग गौ माता को खाना देते हैं, वेरएज बहुत ही रूड बिहेवियर भी शो करेंगे। एंड जिससे मेरे को हमारे श्वेता गैंगवार जी, श्वेता गैंगवार जो भी बोलते हैं, मुझे उनका सरनेम प्रोनाउंस करने नहीं आ रहा, सो उनके बुक द रूडेस्ट बुक एवर, उसमें एक कॉन्सेप्ट था कि पीपल्स को अच्छे या बुरे में क्लासीफाई मत करो, या फिर उन्हें क्लासीफाई मतलब उन्हें जनरली कंसिडर करो तो वियर्ड, क्योंकि उनके बिहेवियर्स वियर्ड ही होते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया, अपने सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन के लिए वो गाय को एक पल के लिए खाना तो दे देंगे, लेकिन उनका जो अंदर से माइंडसेट है वो नहीं बदलता। आई मीन उनका जो बेसिक नेचर है अंदर से वो नहीं बदलता। इन द सेंस कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लो अगर कोई इंसान है और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब मान लो जस्ट इमेजिन कि वो जानवरों से या मतलब गायों से चिढ़ता है जस्ट बिकॉज कि क्योंकि वो लोग उसके घर के सामने गंदगी फैला देते हैं, ठीक है। तो अगर वो गाय को रोटी खिलाता है रिलीजियस पर्सपेक्टिव से कि उसे ऐसा लाभ होगा, ये वो फला ढमकाना, बट ऑन द अदर साइड वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही प्यारी सही चीज़ कर रहा है गाय को खाना खिलाकर। ऑल्दो वो अनजाने में कर रहा है या उसका जो क्या कह रहा है, उसका जो प्राइमरी गोल है वो भी वही हो, जिसके चांसेस मोस्ट प्रोबेबली बहुत रेयर होते हैं कि दोनों ही पर्सपेक्टिव एक साथ काम कर रहे हो, ह्यूमैनिटी और रिलीजियस वाले। एंड ये चीज़ मैंने अभी तक तो किसी में नोटिस नहीं की, क्योंकि अगेन पीपल आर वियर्ड। जिससे मैं सिंपली बस यही जस्टिफाई करना चाह रहा हूँ कि हमें ऐसा मतलब हेल्प करनी चाहिए, बट सेल्फिशनेस को साइड रख के। वेराज क्या मैं कुछ भी बोले जा रहा हूँ यार।
अरे ये वेयर है इसकी बोला मैंने, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। देखो भाई साइड इफेक्ट है ये भी, सुन ना सुनने के कम सुनने के, तो मैं चला सुनने एडियो। 1 मिनट। अरे यार अभी भी टाइम काम का चल रहा है। टंग ट्विस्टर की प्रैक्टिस करनी है एंड डायरी लिखना है, और क्या बचा है। बस हो सके तो एक एक्टिविटी और लिखूँगा ना भाई, नहीं एक एक्टिविटी और नहीं करूँगा, टाइम ही नहीं है। 11:58 हो चुके हैं। टंग ट्विस्टर की प्रैक्टिस करते करते 12:15 एंड डायरी, हाँ वही 12:15, 12:30 तक मेरे को सोने का टाइम मिलेगा और 5 बजे फिर उठना है। तो एडिट